सभी आत्मीय परिजन को, प्रियजन को नमस्कार, शुभ प्रभात। हमारा नाम हरिओम और हम लगभग 25 साल से लोगों को स्वास्थ्य कैसा अच्छा रहे उसमें हम मदद करते हैं। आप सब लोग हमारे प्रियजन हैं, परिजन हैं। जितने भी इस दुनिया में लोग रहते हैं, अपने संस्कृति के हिसाब से जिस संस्कृति को हम बिलोंग करते हैं वहाँ कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। ये पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। हम आपको कुछ बताने नहीं आए हैं, हम आपको कुछ सिखाने नहीं आए हैं, क्योंकि आप बहुत जानते हैं, बहुत सीख चुके हैं। जो कुछ बचता है वो आपको फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, यूट्यूब और बहुत सारे सोशल वेबसाइट्स हैं जो आपको आए दिन ज्ञान देते रहते हैं, बताते रहते हैं। आपके लिए कितना यूजफुल होगा नहीं होगा भगवान जाने। लेकिन मेरे मन में एक बात आई है कि हम आपको याद दिलाऊं। आपको इतना ज्ञान आता है, इतना ज्ञान आता है, इतना ज्ञान आता है, शायद उसके मुकाबले मुझे थोड़ा भी ना आता हो। लेकिन ज्ञान ज़्यादा इकट्ठा कर लेना केवल सर का बोझ ही बनता है। तो हम चाहते हैं कि जितना आप जानते हो उसको बस अपने जीवन में उतार लिया जाए। हम 2 चीज़ें जानते हैं, 3 चीज़ें जानते हैं, वो 2-3 चीज़ें ही हमारी ज़िंदगी को बदल सकती हैं। हम ऐसे आपके साथ काम कर रहे हैं, हम आपको ऐसा कुछ बताना चाहते हैं जैसे आपके मम्मी, आपके पापा, आपके भाई, आपके बहन आपको याद दिलाते हैं, आपकी बीवी आपको याद दिलाती है कि ये किया कि नहीं किया, नहीं किया तो जाके कर लो। ऐसे ही ऐसे ही मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जो आपको आता है वो आप करिए। छोटे छोटे बच्चे भी कभी कभी हमें बहुत सीख देते हैं, याद दिलाते हैं। याद दिलाने की बात है। हमारी छोटी बच्ची 3 साल की है, कल रात को मुझसे बोल रही है कि पापा जाके ब्रश करो। रात को ब्रश किया तो ब्रश करने के बाद बोलती है कि आप जो है दरवाज़ा लाइट बंद करो। उसने देखा है तो बोलती है कि निकलते समय दरवाज़ा लाइट बंद करना चाहिए। ये ज्ञान, तो हम जो बात करने वाले को बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं, बस हम केवल स्वास्थ्य के बारे में बात करने वाले हैं। स्वास्थ्य, हम स्वस्थ कैसे रहें। सबसे पहले तो स्वास्थ्य का मतलब ही समझना होगा कि स्वास्थ्य क्या होता है। तो हमारे आयुर्वेद में कहते हैं स्वास्थ्य 2 शब्दों से मिलकर बना है, स्वा और स्थित। जो स्वयं में स्थित है वो स्वस्थ है। अब आप जरा गौर फरमाइए, पूरी दुनिया पे कितने लोग स्वयं में स्थित हैं? बहुत कम, बहुत कम। कभी एक बुद्ध, कभी एक महावीर, कभी ऐसे कोई 1-2 व्यक्ति कभी हजारों सालों में पैदा होते हैं जो स्वयं में स्थित होते हैं और सारी दुनिया में प्रकाश बिखेरने का काम करते हैं। तो स्वयं में स्थित होना, स्वयं में स्थित होने के 3 चरण हैं तो 4 चरण, लेकिन हम 3 चरण नहीं, हम 2 ही चरण की बात करेंगे। एक है हमारा शरीर और दूसरा है हमारा मन। तो आज हम आपसे बात करेंगे कि सबसे पहले हम शरीर तो स्वयं नहीं है, शरीर तो हम नहीं है। हम कभी ये वर्ड यूज नहीं करते हैं कि हम शरीर हैं, हम कहते हैं मेरा शरीर है। जैसे आप कहते हैं ना मेरी गाड़ी है, मेरा घर है, बस ऐसे ही कहते हैं कि ये मेरा शरीर है। तो अगर जो ये मेरा शरीर है तो शरीर के पास आना चाहिए। तो शरीर के पास आना, कुछ भी करिए आप, शरीर के पास कब आते हैं? जरा ध्यान देना, आप कब आते हैं शरीर में? शरीर के पास मुझे लगता है आप तब आते हैं जब आपको कोई परेशानी होती है, वरना आप आते ही नहीं है। आपको पता भी नहीं चलता कि हमारे नाक हैं। जब नाक में दर्द होने लगता है तब पता चलता है हाँ नाक भी है। लगता है कि सर भी है, कभी सर पे ध्यान दिया हमने? नहीं दिया। तो जब सर में दर्द होता है तो पता चल जाता है। तो आज मैं आपको स्वस्थ रहने के एक सिंपल सा उपाय बताता हूँ,
और ये श्रृंखला हम शुरू कर रहे हैं, तो ये श्रृंखला हम केवल संडे संडे करेंगे, केवल संडे करेंगे अभी। तो सबसे पहले हम आपको याद दिला दें कि सबसे पहले उठ के हमारे बड़े बुजुर्ग या हमारे मम्मी पापा या सब लोग कहते थे, बेटा सबसे उठ के पहले और धन्यवाद बोल दीजिए कि हम जग गए। अपने गुरु का नाम लो। जो हम गांव में रहते थे तो गांव में ये नहीं कहते थे कि आप धन्यवाद बोलो, बेटा सुबह उठ के जो है भगवान का नाम ले लो, राम राम बोल लो, जो कुछ है। अब हम हिंदू परंपरा में पैदा हुए तो हमें राम राम सिखाया गया, कृष्ण कृष्ण सिखाया गया, नमः शिवाय सिखाया गया। आप किसी और परंपरा में पैदा हुए होंगे तो आपको कुछ और सिखाया होगा, लेकिन सबसे पहले उठने के बाद तुरंत हमारे घर में यही सिखाया गया, और मुझे लगता है आप लोगों को भी सिखाया गया कि आप उठ के राम राम बोल लीजिए, अपने ईश्वर को याद कर लीजिए। निश्चित रूप से ये आपको आपके करीब लाएगा। तनाव से शुरुआत दिन की नहीं करेंगे हम। राम राम इसीलिए बोलना है कि राम सबसे परे हैं, हमारे भगवान हमारे ईश्वर सबसे बड़े हैं, सबसे परे हैं, तो हम उनका नाम ले लें, वो सब तनाव से मुक्त हैं। तो अगर जो तनाव से मुक्त वाले व्यक्ति के पास जाएंगे तो हम भी तनाव मुक्त होंगे। शुरुआत ही गलत ना करें, शुरुआत अच्छी करें। तो एक तो हम आपको याद दिला रहे हैं कि जो हमारे लोगों ने सिखाया है हमको कि सुबह उठ के भगवान को याद करना। इसमें वर्ड कुछ भी हो सकते हैं, वर्ड का कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, कुछ भी आप बोल सकते हैं, जो आपके मन में आए। प्रार्थना वही जो आपके मन में आए। प्रार्थना जो सिखाई जाती है वो नहीं काग्रे वस्ते लक्ष्मी। अब पता नहीं काग्रे वस्ते लक्ष्मी नहीं आती है तब क्या कहेंगे हम। तो जरूरी है कि हमें सब कुछ आए ही, बस जो आपके मन में आता है सुबह उठ के अपने ईश्वर से कह देते हैं, और मन करे तो धन्यवाद बोल दीजिए, वरना उनका नाम लेना ही धन्यवाद हो जाता है। और दूसरी चीज, सुबह उठ के पानी पीना शुरू करिए। बस अगर जो हम सुबह उठ के पानी पीना शुरू कर देते हैं तो निश्चित रूप से अपने स्वास्थ्य के लिए हम खाद डालने का काम कर रहे हैं। थोड़ा गुनगुना भी ले सकते हैं, नॉर्मल वाटर भी ले सकते हैं। आपको लगे तो थोड़ा और अच्छा करना है तो उसमें नींबू भी मिला सकते हैं, और अच्छा करना है थोड़ा शहद भी मिला सकते हैं। एटलीस्ट शुरुआत तो करिए। बस 2 ही काम आज के लिए। एक वीक के लिए आपका होमवर्क कि आप सुबह उठिए और सबसे पहले अपने भगवान को धन्यवाद दीजिए और पानी पीजिए। ये हम आपको याद दिलाने के लिए आए थे, सोचा मैं याद दिला दूँ। आपको सब आता है और बहुत अच्छे से आता है। शायद हमारा यह बताया हुआ चीज़ आपको ये चीज़ आती थी, उस पर राख जम गई थी, तो हमने राख हटाने का काम किया है। इस नाते हम आपको कुछ भी सिखाने नहीं आएंगे, कुछ भी बताने नहीं आएंगे, जस्ट आपको हम याद दिलाने आएंगे। जस्ट हम आपको मेमोराइज कराने आएंगे कि आप ये काम किए कि नहीं किए। नहीं किए तो कर लीजिए, करना शुरू करिए। 1 हफ्ते आप देखिए कितने इसमें आप सक्सेस हो पाते हैं। तो आज बस इतना ही, और आप देख लीजिए अगर जो आपको पसंद आता है, आपके लिए यूजफुल हो सकता है, आप कोई फैमिली मेम्बर अगर जो आपके काम आ सकता है, तो निश्चित रूप से आप हमें रोज़ मिल सकते हैं। रोज़ मतलब संडे, अभी तो हम संडे ही मिलने वाले हैं, तो संडे मिलेंगे और निश्चित रूप से आपसे हम कुछ और बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।